वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक नए वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, ये है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन बेस्ड वेब सीरीज है और ये अवतार द लास्ट एयरबेंडर एनिमे सीरीज का एक रीमेक है। इसका प्लॉट और स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उन सबको नोटिस पड़ता है कि नॉर्थ की ओर काफ़ी सारे शिप्स आ रहे थे जो कि थे क्योंकि वो नॉर्थ पर हमला करने वाला था। इस वजह से राजा और मंत्री और बाकी लोग मिलकर मीटिंग बैठाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने राज्य से ही उन सब से फाइट करेंगे क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। तभी जाओ आरो को अपना नया हथियार दिखाता है और वो वही हॉट एयर बलून होता है जो साई ने उनको बना कर दिया है और वो उसी की मदद से उनके राज्य में पीछे की ओर से घुसेंगे और कुछ ही देर में वो उन पर हमला कर देते हैं। अपने आग के गोले उन पर बरसाना शुरू कर देते हैं। तभी नॉर्थ के सारे लोग उन आग के गोलों को बर्बाद करने में लग जाते हैं ताकि उनके किंगडम पे ज़्यादा कोई खरोच ना आए। कुछ देर बाद कटारा आके मंत्री को रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ के जितने भी लड़कियाँ हैं वो सारे बैटल रेडी है और वो अपने नेशन को बचाने के लिए लड़ना चाहते हैं और यह बहुत अहम मोमेंट है। ये सब सुनने के बाद मंत्री भी राज़ी हो जाते हैं क्योंकि उनको जितना भी ज़्यादा ह्यूमन पावर चाहिए था वो उनके पास नहीं था, इसलिए अगर वो लड़कियों को भी अपने साथ लड़ाएंगे तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके बाद वो सारे लड़कियां भी उस लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। हम आरो और जाओ को देखते हैं जो अपने एयर बलून के मदद से नॉर्थ किंगडम यानी कि वाटर किंगडम की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब जाओ और आरो के बीच में बातें शुरू हो जाती है और आरो कहते हैं कि आज ही हमको उन पर अटैक करना पड़ेगा क्योंकि पूरा चाँद उतरा हुआ है। ये परफेक्ट मौका है क्योंकि आज ही वो अपना पूजा करेंगे और डिस्ट्रैक्ट हो रहेंगे। लेकिन तब जाओ कहते हैं कि उन पर हमला करना तो मेरा प्लान पहले से ही नहीं था क्योंकि मेरा तो कोई और प्लान है। जाओ कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही रिसर्च किया हुआ है और उनको ये पता चल गया है कि मून के देवता का एक पावर है जिसकी मदद से वो समुद्र के पानी के लहरों को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज के दिन एक पूजा किया जाता है जो कि वाटर बेंडर्स के लोग करते हैं और इस पूजा की मदद से चांद का देवता एक ह्यूमन का रूप लेकर उस फाउंटेन में आते हैं और उनकी पूजा किया जाता है। और यही एक वक्त है जिस पर वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं और हम देखते हैं जाओ के पास एक चाकू मौजूद होता है जिसकी मदद से वो उस देवता को मारने का प्लान कर रहा होता है। लेकिन तब आयरो ये बताते हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो सोल्स की डिमेंशन और रियल डिमेंशन में हलचल मच जाएगी और बहुत कुछ तबाह भी हो सकता है। लेकिन जाओ तो जाओ ही है, वो कहता है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मुझे तो बस अपना काम ही करना है। और उसका मकसद था चांद को ख़त्म करना ताकि वाटर बेंडर्स की पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए। और ये कहने के थोड़ी देर बाद वो अपने सोल्जर्स को लेकर पीछे के रास्ते से वाटर बेंडर्स के किंगडम में घुस जाता है। दूसरी ओर हम जुको को देखते हैं जो एंग को पकड़ने के लिए फिर भी कोशिश कर रहा था और कटारा वहाँ पर चली आती है और वो जुको के साथ लड़ना शुरू कर देती है। और क्योंकि कटारा बहुत ज़्यादा माहिर हो गई थी इसलिए वो अपने वाटर बेंडिंग के टेक्निक की मदद से जुको को कैद कर लेती है। कुछ ही देर में जाओ चांद के आत्मा के रूप को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर एंग चला आता है और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उस मछली को अपने पास बुला लेता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जाओ अपने डैगर के इस्तेमाल करके उस मछली को वहीं पर मार देता है। और इसी कारण से जब हम आसमान में देखते हैं तो देखते हैं कि चांद की रोशनी भी गायब हो जाती है और सारे वाटर बेंडर्स की पावर्स भी चली जाती है। तभी फायर नेशन के लोग उन पर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर में उनका मंदिर भी वो लोग तबाह कर देते हैं। कुछ ही देर में हम एंग को देखते हैं जो एक्शन में चला आता है और कुछ ही देर में वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है जो कि सी में से आया हुआ था। और फिर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके फायर नेशंस को लोगों को मारना शुरू कर देता है और वो एक एक करके उनके सारे जहाज़ों को डुबाना शुरू कर देता है। तभी वो जाओ उस पर अटैक करने के ही सोच रहा होता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जुको चला आता है और जाओ उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि वो तो मारा जा चुका है। इसके बाद उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है और आखिर में जुको जाओ को हरा भी देता है। लेकिन तब जाओ जुको को सारी असलियत बता देता है कि दरअसल तुम्हारी बहन अजुला ही मेरी मदद कर रही होती है और उसी ने मेरे को ये सोल्जर्स भेजे थे और अब तुम्हारे पापा भी उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी। ये कहने के बाद जुको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाओ को वहीं पर मार देता है। दूसरी ओर हम यू को देखते हैं जो सोका के साथ होता है और वो कहती है कि चांद ने बचपन में उसको अपना एक टुकड़ा उसे दिया था और वो अपनी कुर्बानी देकर आज चांद को फिर से जिंदा कर देगी।
और उसके बाद वो अपनी कुर्बानी देती है। चांद को वो फिर से जिंदा कर देती है और फिर से एक बार आसमान में चांद चमकने लगता है। और एंग का मॉन्स्टर का रूप फायर नेशन के लोगों को मारने के बाद फिर से पानी में चला जाता है और उसके अंदर से एंग बहुत शक्तिशाली होकर बाहर निकलता है। अगले दिन हम देखते हैं सब कुछ तबाह हो चुका है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। फिर उनके मंत्री आते हैं और कटारा को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कल हम ये जंग जीत पाए, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लड़कियों और बाकी सारे सदस्यों को ट्रेन कराओ। लेकिन कटारा कहती है कि मेरा सफ़र एंग के साथ है और वो अभी भी बाकी है, इसीलिए मैं वो सफ़र करने के बाद ही ये काम करूँगी। दूसरी ओर हम ज़ुको और आयरो को भी देखते हैं जो बोट की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं और ज़ुको ये कहने लगता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही क्या गलत। दूसरी ओर हम एंग को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही ये सब हुआ है, क्योंकि वो अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया। लेकिन तब सोका आके कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं, ये फायर नेशन की गलती है। तब कटारा कहती है कि हम एंग की ट्रेनिंग जारी रखेंगे ताकि वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। दूसरी ओर हम फायर नेशन में देखते हैं जहाँ पर किंग ओसाई ये कह रहे थे कि वो बहुत खुश थे, लेकिन उनके मंत्री को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों खुश थे, क्योंकि नॉर्थ का हमला तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था और वो जंग हार गए थे। लेकिन तब राजा ओसाई कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक डिफ्लेक्शन ही था, हम तो एक्चुअली में ओमाशु को कंट्रोल करना चाहते थे, जो कि पिछले 100 साल में हम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम उस पर कब्जा कर लिए हैं और उनके राजा को भी पकड़ लिया है। और ये काम दरअसल एक्चुअली में असुला ने ही किया है अपने सेना के साथ, क्योंकि वो तो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। कुछ ही टाइम में एक मीटियर धरती पर गिरेगा जिसकी वजह से फायर नेशन की लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वही हमारा वक्त होगा पृथ्वी पर कब्जा करने का। और इसी के साथ दोस्तों सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।